जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरेगा। विद्रोह शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट पिछले एक पूरी सदी से पाकिस्तान गृह युद्ध से पीड़ित होने वाला है। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं बलूचिस्तान से कि बलूचिस्तान का क्या होने वाला है। ये बात अलग है कि हमारी बलूचिस्तान की जो आर्मी है, BLA, और हमारे जो बलूचिस्तान के भाई लोग हैं, उन्होंने अभी ये जो युद्ध अभी शुरू हुआ है भारत और पाकिस्तान का, ऑपरेशन सिंदूर, इसी के बीच में जैसे कि मैंने प्रेडिक्शंस भी दी थी कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरेगा, तो बलोच के लोगों ने अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया है। लेकिन देखिए, करने से कुछ नहीं होता है। विद्रोह शुरू हो चुका है, समय लगेगा। तो क्वेश्चन भारतीयों के भी हैं और पूरी दुनिया में जो लोग, बलोच लोग जो बसे हैं, भारतीय लोग भी, देखिए सबका एक कंसर्न है कि बलोच लोगों को कब उनका अपना हक मिलेगा। जिस तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक हीन भावना, एक टॉर्चर उनके द्वारा देखा गया है ऑलमोस्ट पिछले एक पूरी सदी से। सो क्वेश्चन जब ये आते हैं तब पाकिस्तान की कुंडली के विश्लेषण जो मेरे पास निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि भारत की कुंडली का भी मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कि 14 अगस्त को द्विजन्मा वर्ष होने वाला है। सिमिलरली, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान 24 आवर्स के ड्यूरेशन में ही आज़ाद हुआ था। पहले पाकिस्तान बना था, फिर भारत बना था। और भारत इसलिए उस समय में भारत की कुंडली बनाई गई थी उसके 24 आवर्स बाद, क्योंकि हमारे कुछ ज्योतिर्विद थे जो चाहते थे कि हम 15 अगस्त की सुबह को आज़ाद हों, बिकॉज उस समय प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस का कुछ बनना। और भारत की कुंडली में अगर उस समय हम देखें तो चंद्रमा चले गए थे पुष्य नक्षत्र के, जो हमेशा ही एक छत्र की स्थापना करता है। आप देखिए ना, कई लोगों ने भारत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो आज तक हो नहीं सका। अगर हम एक अक्साई चीन को छोड़ देते हैं, या जो POK के ऊपर जो कब्जा हो गया था पाकिस्तान का। सो अब बात आते हैं, अब मुद्दा है मेन आज बलूचिस्तान का। तो जो मैं पाकिस्तान की कुंडली को देख रहा हूँ, आज 14 मई है, दिन का समय है, या आपको 2, 4, 5, 10 दिनों में वीडियो मिल जाएगा। तो अभी मैं कॉम्बिनेशन देख रहा था पाकिस्तान की कुंडली का कि जैसे ही वर्ष लगन कुंडली बनेगी, 14 अगस्त का जो समय अभी आने वाला है 2025 में, तो उस समय मंगल ट्रांजिट का पाकिस्तान की कुंडली में छठे घर में और मूंथा और केतु के द्वारा घेराव होगा, और छठा घर है युद्ध का। तो मंगल क्या प्रभाव में लेके आएगा पाकिस्तान को कि उन्हें सपोर्ट मिलेगी चाइना की, टर्की की, या और किसी देशों की। और राहु सेकंड हाउस में उस समय दशा अंतर्दशा चल रही होगी। शुक्र में बुध का अंतर और बुध में राहु का प्रत्यंतर 21 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगा। राहु मीन्स सेकंड हाउस में कृतिका नक्षत्र का, सूर्य का नक्षत्र, अथॉरिटी, पावर, डोमिनेशन, डिक्टेटरशिप। तो पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करना शुरू करेगा, अपनी अथॉरिटी, पावर दिखाने की कोशिश करेगा। राहु सेकंड हाउस में मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है, एक इल्यूजन क्रिएट करेगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को एक भ्रम पैदा करवाएगा कि वो अगर युद्ध करेंगे तो वो युद्ध में जीत जाएंगे, वो दमन कर सकेंगे जो बलोच के जो लोग हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, या जो अफगान की सेना जो बीच में उनके ऊपर अटैक करेगी, या जो खैबर पख्तूनख्वा से अब एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू होगा। बेसिकली ये जो समय होगा जुलाई के आसपास, एक बहुत बड़ा विद्रोह, पाकिस्तान गृह युद्ध से पीड़ित होने वाला है।
अब वही बात हो गई ना कि आप गृह युद्ध से आप लड़ेंगे या आप बॉर्डर में जाके लड़ेंगे, आप सेनाएं आपकी कहाँ कहाँ स्प्लिट होंगी, आपकी सेनाओं को समझ में भी नहीं आएगा। और जो सेनाओं का संचालन करते हैं वो कहीं पर भी समझ भी नहीं पाएंगे कि सेनाओं का संचालन किया कैसे जाए। कई बार प्रेशर आएगा कि यहाँ की सेनाओं को वहाँ भेजा जाए, वहाँ को वहाँ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, शनिदेव जी मीन राशि में, पाकिस्तान की कुंडली में 12th हाउस में हैं, व्यय स्थान में चले गए हैं। और अगर पाकिस्तान की कुंडली में देखें तो साउथ वेस्टर्न का जो रीजन है, इसकी जब हम दशाएं देख रहे हैं कुंडली में 10th हाउस, तो 10th हाउस में हाई एफ्लिक्शन, तो ये साउथ वेस्ट की तरफ इशारा दिखाई दे रहा है, 9th हाउस से भी 11th हाउस से। तो साउथ वेस्ट में क्या कौन सी कंट्री आती है, कौन सा कंट्री ही आती है, अभी कंट्री ही कहेंगे। साउथ वेस्ट में पाकिस्तान में आता है, साउथ वेस्टर्न हिस्से में बलूचिस्तान, और पाकिस्तान का 44% जो क्षेत्र है वो बलूचिस्तान के अंदर आता है। तो देखिए मेरे मुंह से वो कंट्री निकल ही गई है ऑटोमेटिकली। और देखिए 1944 में अगर हम याद करें पुराना समय, उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसा विचार आ गया था कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो कनेक्शन बना हुआ है बलूचिस्तान का, वो अरबियन सी के साथ भी बना हुआ है। और पाकिस्तान की कुंडली में मीन राशि का पीड़ित होना, जल की राशि, शनिदेव जी की राशि, गलत करेंगे तो शनिदेव जी छोड़ेंगे थोड़े ही नहीं। और देखिए जल की राशि का पीड़ित होना, तो ये भी तो सोचिए, जब शनिदेव जी जब जल की राशि मीन राशि में चले गए, पाकिस्तान की कुंडली में मीन राशि 12th हाउस में व्यय स्थान में चली गई। शनिदेव जी मतलब स्वयं उनका 12th हाउस में चले जाना, मीन राशि जो कि जल की राशि का पीड़ित होना। तो आप सोचिए भारत के द्वारा जो अभी लगाम कसी गई है, पानी बंद कर दिया गया है, तो इस तरह से भी डिकोड किया जाता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में तथ्यों को कि एक वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हुई है कि या तो पानी मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और वो ऐसा मिलेगा वो किसी कार्य का नहीं होगा, किसी काम में नहीं आएगा, वो बाढ़ लेकर ही आएगा। तो आप सोच लीजिए अभी जो हिस्सा बना है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की कुंडली में एफ्लिक्शन में है। पाकिस्तान की कुंडली में मंगल छठे घर में केतु मुंथा से पीड़ित हो चुके हैं। और साथ में ये जो शुक्र बुध राहु का जो अंतर चला हुआ है, बुध षष्ठेश है, 4th हाउस में है, राहु स्वयं शुक्र की राशि में बैठा है, और शुक्र द्वितीयेश होकर 4थे घर में, बेशक वहाँ पर दिग्बली है लेकिन एफ्लिक्शन में है, शुभ प्रभाव में नहीं है। अश्लेषा नागलोक के नक्षत्र में है, और नागलोक के नक्षत्र के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें ज्योतिष के स्टूडेंट्स को पहले समझाई भी हैं कि इसके प्रभाव और परिणाम क्या निकल कर आते हैं। तो आप सोच लीजिएगा जुलाई 2025, जिसमें कि अगर हम डेट भी लेकर चलें तो 21 जुलाई 2025 को बलूचिस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह देखा जाएगा। बलोच आर्मी बहुत बड़े बड़े हमले तय करेगी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, और उस जंग में फतह भी हासिल करेगी, और पाकिस्तान की आर्मी को बहुत पीछे हटना पड़ेगा। ये बात अलग है कि बलूचिस्तान में भी जनमानव को और BLA को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सितंबर 2025 का जो समय आएगा, उस समय परिस्थितियां बदल चुकी होंगी 25 सितंबर 2025 के करीब, जिसमें कि कोई दो शक नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बलूचिस्तान एक कंट्री बनने के लिए तैयार हो जाएगा, जो 1944 में बन चुका होता था। इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि योग पूर्ण बन चुके हैं। बाकी बलूचिस्तान के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। BLA आर्मी को भी हमारी तरफ से, भारतीयों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कि एक अच्छा समय आने वाला है बलूचिस्तान के लिए और बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो दोस्तों, आप लोगों के कुछ और भी कोई क्वेश्चंस हों आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।